नाथ भगवान की जय। जगत जननी जगत पावनी गंगा मैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमानंद और सौभाग्य का विषय है कि जगत नियंता जगदाधार कैलाशवासी श्री महादेव की नित्य रमण स्थली काशी में हम आप सब लोग अपने नव वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब लोगों को कैलेंडर के अनुसार हमारा वर्ष जो बदलता है उस नववर्ष 2025 की कथा सेवा के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ठाकुर जी करें। 365 दिन एक दिन भी बिना हरि चर्चा के श्रवण के आपका ना गुजरे, बस यही हम एक आशीष आपको प्रदान करें। और कुछ तो हमारे पास मिलेगा नहीं, केवल यही भाव है। लोग नियम बनाते हैं, आजकल के युवा इन्फ्लुएंसर्स 30 दिन का कोई चैलेंज लेते हैं, 21 दिन का कोई चैलेंज लेते हैं। काशी विश्वनाथ के चरणों में हम आपको 365 दिन का चैलेंज दे रहे हैं। 365 दिन का चैलेंज आपको लेना है और वो चैलेंज केवल ये है कि किसी दिन बिना अन्न के रहा जाए चलेगा, किसी दिन बिना जल के भी रहा जाए तो भी चलेगा, क्योंकि निर्जला एकादशी भी आती है, कई वैष्णव वो भी करते हैं। बिना फोन के भी रहा जाए तो भी चले। और सबसे बड़ा व्रत तो बिना फोन के रहना ही है। लेकिन आप आज ये संकल्प लीजिए कि 1 जनवरी 2026 तक एक दिन भी ऐसा निकले ना कि हम 10 मिनट भी हरि चर्चा ना श्रवण करें, प्रत्येक दिन। और कोई नियम मत करिए आप। कहां तक गए हमारे शास्त्र तो ये तक कह देते हैं कि स्नान भी छूट जाए तो चलेगा, लेकिन चर्चा सुनो, हरि चर्चा नित्य सुनो। इन 365 दिनों को आप 2025 के प्रत्येक दिन को आप कथा को प्रदान कर दो, चर्चा को प्रदान कर दो, सत्संग को प्रदान कर दो। ये चैलेंज हम आप सब लोगों से मांग रहे हैं विश्वनाथ जी की भूमि से। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में श्री राघव रसामृत कथा कह करके अपने वर्ष 2024 को समर्पित किया और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से वर्ष 2025 की भागवत सेवा का प्रारंभ हो रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे जालान परिवार को, जिनके संकल्प से, जिनके प्रयास से, जिनके भाव से ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है और मेरी वजह से मेरे संपूर्ण कथा प्रेमी और हमारे साथ जो सखा बंधु सब हैं सबको मिल रहा है और उस से आप लोगों को भी मिल रहा है। कहने को बहुत बातें हैं मन में, पर एक बात मैं हमेशा कहता हूं कथा में, यदि कोई महादेव का उपासक है और महादेव की आराधना करते करते वर्षों बीत गए हैं तो महादेव की प्रसन्नता आपको श्री राधा कृष्ण भक्ति के रूप में दिखेगी। महादेव को बजते 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 यदि वृंदावन किशोरी जी का स्मरण होने लग जाए, वृंदावन बिहारी लाल जी की स्मृति प्रकट होने लग जाए, या अवध बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की स्मृति आने लग जाए, तो समझ जाना आपसे महादेव बहुत प्रसन्न है। महादेव प्रसन्न होते हैं तब राम भक्ति, अपने इष्ट की भक्ति प्रदान करते हैं।
हम लोग किसी से प्रसन्न होते हैं जब तक हमारी पहली मुलाकात होती है तो उससे हम लोग बाहर ही मिलते हैं, जहां पर सब गेस्टों से मिला जाता है। लेकिन जब उससे थोड़ा हमारा संपर्क बढ़ता है, उससे प्रेम बढ़ता है, तो फिर उसको अपने निज निवास तक लाया जाता है। ऐसे ही महादेव जब आपके अथक भाव से प्रसन्न होते हैं तब कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, राम भक्ति प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, राघवेंद्र सरकार प्रसन्न होते हैं, तो वे महादेव के पास भेजते हैं। ब्रज की गोपियां भले ही संपूर्ण योग्य थी ठाकुर जी की प्राप्ति की, परंतु रास महारास में परिवर्तित तभी हुआ जब महादेव आए। और जब गोपीश्वर, यही विश्वेश्वर, वही रामेश्वर, वही केदारेश्वर जब गोपी बनकर के आते हैं तब रास महारास हो जाता है। सब गोपियों को महादेव कौन है? ये प्रेम भक्ति के आचार्य हैं। व्यक्ति यदि केवल आराधन कर रहा है, व्यक्ति केवल पूजा कर रहा है, व्यक्ति केवल साधना कर रहा है, इसका मतलब अभी महादेव की कृपा नहीं हुई। महादेव की कृपा होगी तो आराधन, साधना, पूजा सब के आगे 2 अक्षर लगा दीजिए, क्या? प्रेम। प्रेम आराधन, प्रेम साधना, प्रेम सेवा, प्रेम विश्वास। ब्रज की ब्रजांगनाओं के भक्ति भाव को प्रेम में परिवर्तित कराने के लिए ठाकुर जी ने आवाहन किया महादेव का। तभी आपके काशी के विश्वनाथ हमारे यहां गोपी बनकर के आए। बोल गोपेश्वर महादेव की। और उन्हीं की कृपा से फिर महारास हुआ। तो हम आप सब गोपी हैं। हम आपके पास में आराधन भी है, सेवा भी है, पूजा भी है, पद्धति भी है, केवल प्रेम चाहिए और उसके लिए महादेव को वंदन करना पड़ेगा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोह न पावा। स्वयं श्री राम कहते हैं अगर किसी का महादेव से विद्वेष है वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप सब तो काशी में ही रहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं महादेव को याद करना, पर हम वृंदावन वासी और अपने नव वर्ष को सौभाग्यशाली बनाने के लिए काशी आए हैं। इसलिए आज कथा का प्रारंभ महादेव को वंदन करके करें, ताकि पूरी कथा भी हमारी प्रेममय हो जाए, गोपीमय हो जाए, रासमय हो जाए। और मेरा जो बहुत प्रिय शिव आराधन के कई स्तुतियां हैं, उनमें से कुछ मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक निर्वाण शतकम। अगर आपके पास, सबके पास फोन तो है ही है। देखो आज के व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, आज के व्यक्ति के पास में अन्न नहीं होगा, आज के व्यक्ति के पास में वस्त्र नहीं होगा, फोन सबके पास। तो सौभाग्यशाली बनाइए उसको। निर्वाण शतकम का पाठ महादेव की इस काशी भूमि में बैठ करके सब लोग मेरे साथ करो। फिर जो चर्चा ठाकुर जी कराएंगे हम करेंगे। और हमारी देखो सौभाग्य की सराहना, हम रामेश्वरम से उड़ करके आए और सीधे रामेश्वरम ही आए। काशी में भी इस स्थान का नाम रामेश्वरम वाटिका, रामेश्वर वाटिका। तो लग रहा है इस वर्ष ठाकुर जी प्रिय हैं, इसीलिए महादेव मिल रहे हैं हमको। आपको तो मिले हुए ही हैं, हमको मिल रहे हैं, तो निश्चित ही ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं। और देखो एक बात, विश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि नहीं राम जी मुझसे प्रसन्न हैं। ये चिंता क्यों करनी है, ये संकोच क्यों करना, इस दुविधा में असमंजस में मत रहना कभी। ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न होंगे कि नहीं, श्री जी मुझसे प्रसन्न है कि नहीं। नहीं, विश्वास से कहो नहीं वो मुझसे बहुत प्रसन्न है। ये विश्वास आपके भीतर प्रकट करके उस स्थिति तक ले जाएगा कि प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी दिख जाएं। तो सबसे पहले विश्वास ही प्रकट करो, नहीं मेरे नाथ मुझसे बहुत प्रसन्न है। तो हमारे ठाकुर जी खूब प्रसन्न है, इसीलिए हम महादेव के पास आए हैं। सब लोग मेरे साथ में महादेव को वंदन करो। मन करताल बजा के गाओ, हे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद,
हमारे वृंदावन का सबसे पुराना कीर्तन है ये। कोई गाता नहीं कथा में, वो बात अलग है, पर हम तो गाएंगे। ओ नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या को मुख देखे ते, कटत यम फंद। या को मुख देखे ते, हमारे ब्रज में एक बात कहें कि लाला को दर्शन करवे ते यमलोक नए जानो पड़े। ब्रजभाषा समझ में आवेगी आप सबन को? तो यमलोक काई को ना जानो पड़े। ठाकुर जी के यमराज हमारो सारो है। कौन है? ठाकुर जी की पत्नी कौन? श्री यमुना पटरानी। और यमुना जी के भैया हैं कौन? यमराज। ठाकुर जी कह रहे यमराज हमारो सारो है, और कोई हमारो दर्शन करे, हमारो भजन करे, हमको भजे, तो हम अपने सारे ते कहते हैं भैया जी हमारो चिराया को कछु बिगाड़ियो मत। और एक बात बताऊं, जीजा जी के मित्र भी जीजा समान ही होते हैं। तो ठाकुर जी को भजवे वाले सब ठाकुर जी जैसे ही है जाएं, तो यमराज उनके आगे हाथ ही जोड़े, उनको नरक न लेके जावे। या को मुख देखे ते, कटत यम फंद। या को मुख देखे ते, कटत यम फंद। ओ या को मुख देखे ते, कटत यम फंद। या को मुख देखे ते, कटत। गाओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय राधे गोविंद, लाल भजो राधे गोविंद। श्री राधा माधव लाल भजो राधे गोविंद। लाल भजो राधे गोविंद। जय राधा 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 भजो राधे गोविंद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गंगा मैया की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राम। लाला के बाबा की जय।
बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। यहाँ लाला के बाबा विश्वनाथ हैं और बाबा के लाला हमारे ठाकुर जी हैं। तो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। बापू एक बार कह रहे थे कि कथा कराने से पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा सब जगह कहा जाता है। परंतु बापू ने एक बात कही, बोले हमें ऐसा लगता है कि पितृ जब मुक्त हो ही जाते हैं, पितृ मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए, तभी उस परिवार के चित्त में कथा कराने की प्रेरणा प्रकट होती है। बोले कथा कराने के बाद पितृ मुक्त हो, ये बात तो सब कहते हैं, पर बापू ने ऐसा कहा कि पितृ मुक्त हो जाते हैं, तब वह पितृ ही ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि मेरे परिवार को ऐसी सद्बुद्धि दो कि वे कथा के प्रति उनका भाव बने। बहुत ऊंची बात। तो उन्हीं के भाव से ये कथा उन्हीं की स्मृति में उन्हीं को सुनाई, उनको तो नहीं, उनके परिवार को सुनाई जा रही है, उनके पूरे, वो तो भगवत धाम में आनंदित हो ही रही हैं। एवं उनके पुत्र अभिषेक जी और हमारे प्रिय श्री किशन जी, उनके पुत्र भगीरथ जी, सब पूरा जालान परिवार ये माध्यम बने हैं इस कथा के विश्वनाथ जी तक पहुंचाने के और आप सब तक पहुंचाने के। इसलिए सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष का ऐसा मंगल प्रारंभ हो रहा है, यह आनंद की बात है। काशी को विशेष रूप से मुक्ति प्रदायिनी कहा जाता है। अब इसके पीछे बहुत बातें हैं। तीन कारण इतने विशिष्ट हैं कि काशी में मुक्ति मिलेगी मिलेगी। सबसे पहला मुक्ति कारण का क्या है काशी में? गंगा। जिनके दर्शन के लिए कहा जाता है तब दर्शनात् मुक्ति, जिनके दर्शन से मुक्ति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 3 बातें विशेष हैं काशी के प्रति जिस कारण से यहां मुक्ति निश्चित है। सबसे पहला गंगा, क्योंकि गंगा तट है, जिनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है। दूसरे मुक्ति प्रदायक हैं विश्वेश्वर महादेव, उनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है, उनके स्मरण से मुक्ति हो जाती है। शिव 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 कहने से मुक्ति हो जाती है, महादेव का नाम उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में पहली मुक्ति का कारण गंगा, दूसरी मुक्ति का कारण शिव और तीसरी मुक्ति का कारण राम नाम। महादेव क्या करते हैं? महादेव उसी नाम का उच्चारण करते हैं काशी में देह त्यागने वाले प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर। हमारी पूर्व की कथा हुई थी काशी में 80 घाट पर, और जो हमारे आयोजक हैं वो यहीं बैठे हैं, पीछे ही बैठे हैं। तो उस कथा में एक बहुत आनंद हुआ था कि हम विंदु माधव भगवान की सन्निधि में, तो हमारा निवास था बिल्कुल उस तरफ काशी के, और 80 घाट पर कथा थी। तो इन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि हम बिंदु माधव भगवान को प्रणाम करते जहां निवास था, और वहां से नाव में बैठते पूरी काशी का दर्शन करते हुए 80 घाट आते, और वहां कथा सुना के फिर नाव में बैठ के दशाश्वमेध घाट पर आरती का दर्शन करते हुए फिर दोबारा लौट के जाते, और वहां फिर निवास। खूब आनंद हुआ काशी। तो काशी जो गंगा जी का स्वरूप है वो चंद्राकार है, और उस चंद्राकार के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ विराज रहे हैं। अगर आप ड्रोन से देखो या आकाश से देखो तो जो चंद्राकृति है उसके बिल्कुल मध्य में ही विश्वनाथ हैं। तो एक तरफ तो चंद्राकार कहा गया, दूसरी तरफ कहा गया कि काशी में जो गंगा जी हैं ये चंद्राकृति इनकी क्यों है? बोले महादेव का धनुष है, धनुष की आकृति भी इसी प्रकार होती है, और मध्य में तीर रखा जाता है,
तो काशी के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ, विश्वनाथ कह दें तो अपने आप हो जाएगा मणिकर्णिका, मध्य में। और वहां पर जब देहधारी प्राण त्याग करके जाते हैं तो श्री महादेव काशी रूपी धनुष के मध्य में राम नाम रूपी तीर पर हम जीवात्माओं को बैठा करके सीधा मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए काशी मुक्ति प्रदायिनी। तो पहला गंगा, दूसरे महादेव और तीसरा राम नाम, जो एक संपूर्ण सामर्थ्य मुक्ति की रखते हैं, वो तीनों यहां पर विद्यमान है। महादेव विश्वनाथ मंदिर में केवल मंगला में विराजते हैं। सुबह सुबह की जो आरती होती है उस समय महादेव वहां होते हैं, बाकी मंगला आरती करते ही ठाकुर जी सीधे मणिकर्णिका चले जाते हैं, महादेव फिर वहीं होते हैं। वहां जितने भी लोग आए होते हैं भगवत धाम के लिए, सबको राम तारक मंत्र सुनाते। और एक विशेष बात, आप सब तो काशी को सब जानते हो, पर हमारी कथा और भी बेचारे लोग सुनने होंगे, उनको बता रहे हैं हम। और कोई ऐसे भले लोग भी हैं जो नहीं जानते हों, वो भी सुन लो। पूरे विश्व में शमशान है, परंतु काशी में महाशमशान। क्यों? कारण तो वही बन रहा है, कार्य तो वही हो रहा है जो पूरे विश्व में शमशानों में हो रहा है, वही यहां हो रहा है। तो यहां का महाशमशान क्यों है? विश्व के किसी भी शमशान में केवल देह का दहन होता है। आत्मा को तो कटघरे में खड़ा किया जाता है कि अब तुम्हारे पुण्य और पापों से तुमको दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी योनि मिलेगी और पुनर्जन्म होने की संभावना निश्चित होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जितने लोग आ रहे हैं उनको कह दो ऐसी बैठ जाओ। हाँ, कल कुछ व्यवस्था और देख लेंगे कि सब बैठ जाओ सब लोग। और जो व्यवस्था प्रमुख है वो बाहर से अब सबको कह दें कि या तो वहीं बैठ जाएं। कथा से किसी को भेजना भी नहीं चाहिए, ये भी नियम है। अच्छा, पहले तो एक बात बताएं, पहले ये कथा सार्वजनिक नहीं थी, पहले तो हमने जबरदस्ती सार्वजनिक करवा दी। हमने कहा मैंने कि नहीं, सब सुने, आनंद हो। तो सब लोग विराज जाओ। तो महाशमशान क्यों है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अभी हमको आ रही हैं बातें, कहीं भूल गए तो फिर दिक्कत होगी। तो पूरे विश्व में शमशान है, पर यहां महाशमशान, क्योंकि विश्व के शमशान में देह का दहन होता है, देह का चिता पर रख करके संस्कार होता है अंतिम। अन्य शमशानों में देह जल जाता है, परंतु आत्मा, जिसके लिए गीता कहती है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, वो अग्नि से जलती नहीं। तो उस आत्मा को क्या किया जाता है? उसको फिर कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसके कर्मानुसार फिर या तो 84 लाख योनियां या फिर पुनर्मानव जन्म कर्मानुसार उसको फिर मिलता है। आत्मा भगवत धाम जाती है, ये कंफर्म नहीं है बाकी के शमशानों में, परंतु काशी के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि एकमात्र काशी का शमशान महाशमशान इसलिए है क्योंकि यहां पर मुक्ति केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। आत्मा का भी सारे कंटक उसके काट दिए जाते हैं और उसको सीधे भगवत धाम, इसीलिए ये महाशमशान। ऐसे महाशमशान में महादेव विराजे और कैसे विराजे? आनंद में विराजे। ऐसे महादेव को हम कथा सुनाने के लिए आए हैं।